चलिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एक्सरसाइज 12 रत्नासागर मोनिका कपूर क्लास 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली जो भी है। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हमें क्या क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, ब्रैकेट में L प्लस बी और यहाँ पे होता है H। ये होता है हमारा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। दूसरा क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में आप पहले यहाँ पे 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है LB प्लस BH प्लस HL। L फॉर L लेंथ, B ब्रेथ, H हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। ये 2 फार्मूले होते हैं, इसमें आप डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें डाल दीजिए L, B डाल दीजिए, H डाल दीजिए। पहले लेंथ लिखा हुआ है तो ये लेंथ है, फिर ब्रेथ लिखा हुआ है, सॉरी पहले लेंथ लिखा हुआ है, ये लेंथ है, फिर ब्रेथ लिखा हुआ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये समझ में आ गया। चलिए देखिए, टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, देखो आपको बताता हूँ। ये हमारा एक रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल जब हमारा एक, मान लो ये जो रेक्टेंगल है, अब ये हमने रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता, किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, चलो क्यूबॉइड जैसा लग नहीं रहा है, इसको बनाता हूँ क्यूबॉइड जैसा, थोड़ा इस टाइप का। हाँ, ये बनेगा क्यूबॉइड जैसा। ठीक है, अब मन लग रहा है क्यूबॉइड जैसा। हाँ, ये अब लग रहा है क्यूबॉइड जैसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल, और ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। ये रेक्टेंगल हो गया हमारा, रेक्टेंगल। ये हमारा क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, मान लो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है इसका L इंटू B। ठीक है, क्यूबॉइड के अंदर 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, ध्यान देना। देखो, एक तो सबसे सामने वाला, जो आप है सबसे सामने वाला, इसके पीछे एक हो गया, ये रहा 2। ठीक है, 2। ठीक है ना, अगर मैं नाम डाल दूँ तो शायद आपको अच्छे समझ में आए, या चलो छोड़ो, देखो ध्यान देना। चलो नाम डालता हूँ, A B C D E F G। ठीक है, सबका नाम हो गया। अब इसके अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर 6 रेक्टेंगल है। कितने रेक्टेंगल है बच्चों, 6 रेक्टेंगल है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 6 रेक्टेंगल हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक रेक्टेंगल हो गया हमारा A B D C, या अच्छा A B C यहाँ डालते हैं, D यहाँ डालते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में A B C D हो गया एक। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया इसमें, अच्छा इसका नाम नहीं डाला मैंने, इसका नाम A B C D E F G, इसका नाम डालते हैं H। अब देखो E F G H दूसरा हो गया। अच्छा, तीसरा कौन सा है, देखो अब ध्यान दो, A B C D, जब नीचे वाला है तो एक ऊपर वाला हो गया। अब सामने वाला देखो, सामने फ्रंट वाला A B E H, तीसरा A B E H। अब जब तीसरा है ना, इसी के पीछे वाला देखो, इसके ऑपोजिट वाला G D, ये A B G D C E, चौथा G D C E, 4 हो गए। अब एक साइड वाला देखो, साइड वाला, इस साइड वाला जो है A D G H, पांचवा A D G H। अब ये ना साइड वाला, इसके साइड वाला यहाँ पे देखो, एक यहाँ पर है, इसका नाम क्या डालते हैं, B C F E, 6 B C F E। तो हमारे बेसिकली कितने हो गए, हमारे यहाँ पे क्यूबॉइड के अंदर 6 क्या होते हैं, हमारे 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं और प्लस कर देते हैं, तो ये एरिया, ये वाला बनता है। ये कैसे बनता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब ये ना, ये वाला, अब ध्यान देना, जैसे A B C D, ये जो A B C D वाला है, मान लो ये L है तो ये भी L होगा। अब ये और ये ना, ये मतलब B C, ये B है तो ये A D, ये भी B होगा। ठीक है, अब इसका एरिया कितना निकालते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू B इसका एरिया हो गया। अब ये जो हमने निकाला नीचे वाला, ऐसा ही ऊपर वाला है, जो नीचे वाले का है वही ऊपर वाले का एरिया होगा, प्लस L इंटू B डाल दो उसमें भी। तो हमने नीचे वाले
ट्रायंगल का और सॉरी नीचे वाले रेक्टेंगल का और ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया हमने प्लस कर दिया, ठीक है, 2 का हमने प्लस कर दिया, ठीक है, तो मान लो हमने 2 का हमने प्लस कर दिया। अब तीसरा, अब मान लो हम बात करते हैं नीचे और ऊपर की बात कर ली, अब सामने की और अभी फ्रंट की और इसके अपोजिट की बात करते हैं। जो फ्रंट है ABEH, देखो ये तो L हो गया। अभी जो BE है ना, ये खड़ा हुआ, ये जो खड़ी लाइन से है, ये जो जितनी भी खड़ी लाइन है ये हाइट होती है, ये हाइट है, ये खड़ी लाइन ये भी हाइट है। अब ये जो खड़ी लाइन है ये वाली, ये भी हाइट है, ये जो खड़ी लाइन है ये भी हाइट है। अब सामने वाले की बात कर रहा हूँ, सामने वाले की, ठीक है, सामने वाले की, तो एक तो L आएगा सामने वाले में और एक खड़ी लाइन L प्लस L इंटू एच, सो प्लस L इंटू एच और ये प्लस L इंटू एच, 2 बार आएगा, मतलब सब 2 बार आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या क्या हो गया, सारा हो गया। अब हमारा साइड वाला रह गया, साइड वाला 4 हो गए। तो साइड वाले में देखो, एक तो B आ रहा है इसमें, देखो साइड वाले में ये है ना, साइड वाला ये B आ रहा है इसमें और H आ रहा है, ये B है और ये H है, BH आ रहा है, सो प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस B मल्टीप्लाई H, ये हो गया। अब देखो ये कितना हो गया, LB प्लस LB प्लस LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH, सो 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH, तो 2 को कॉमन ले लिया, सो LB प्लस, पहले फिर वाला लिख लो, BH प्लस HL, ताकि आपको याद रहे। LB B पे खत्म हुआ, BH H पे खत्म हुआ, HL, इस तरीके से लिख लो, बन गया हमारा फॉर्मूला। समझ में आया? तो टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 ट्राइंगल, 6 के 6 रेक्टेंगल्स उसके अंदर होते हैं। अब हम आते हैं लेटरल सरफेस एरिया पे। तो लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है जिसमें 4 साइड होती हैं, ऊपर नीचे की नहीं होती, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं होता। तो ऊपर वाला और नीचे वाला निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा है ना, ये हमारा फॉर्मूला है, 2LB ऐसे है प्लस 2BH प्लस 2HL, ऐसे है ना, अभी 2 हमने कॉमन नहीं लिया। तो लेटरल में क्या होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब एक इमेजिन कीजिए ना, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपके पास, ऊपर वाला ढक्कन खुला हुआ है और नीचे वाला ढक्कन खुला हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ढक्कन खुला हुआ है और ये ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन खुला हुआ है, तो बाकी 4 साइड है। तो ऊपर वाले ढक्कन में था क्या बेसिकली, इसमें था क्या, इसमें क्या क्या था, जो इसमें था वो नीचे वाले में था। तो नीचे वाले में था क्या बेसिकली, एक L था और एक B था। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 2LB। 2LB क्यों, एक LB इसका और एक LB ऊपर वाले का, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों खाली हैं। तो 2LB माइनस कर दिया, तो 2LB से 2LB कट गया, तो हमारा ये क्या था, हमारा ये बन गया। तो ये क्या है, 2BH प्लस 2HL, ये है। तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ये कैसे बनाया, 2 कॉमन लिया तो बचा BH प्लस HL। अब H कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में B प्लस L या फिर L प्लस B बोल दो, L प्लस B, और ये जो H है, ये H को यहाँ लगा दो या फिर H को ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, एक ही बात है। तो उससे हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। सो 2L मतलब 20 प्लस और B मतलब हमारा है 10, ठीक है, और ऐसे H मतलब हमारा है 40, ये मल्टीप्लाई में है। सेंटीमीटर है ना, वो आप बाद में देख लेना। याद रखना एरिया किसी का भी हो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में आप लगा देना, क्योंकि सब में सेंटीमीटर है तो एंड में आप लगा देना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे लगा के चलना बस, ठीक है। और इसमें बीच में मत लगाना सेंटीमीटर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैलकुलेशन करने में मज़ा नहीं आएगा। 2 पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे हमेशा, ठीक है। 30 हो गया, यहाँ पे कितना है 40 हो गया, ठीक है। अब ये सिंपल है ना, अब ये अब ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40, आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 30 के यहाँ देखो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे, इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 30। और मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो 40 है, तो इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा इसके यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है 40, ऐसे होता है बेसिकली, ठीक है। तो तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं, तो तीनों को अपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया बच्चों, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया मेरा लेटरल सरफेस एरिया। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था, ये था 2LB मतलब L कितना है 20, ये मल्टीप्लाई में सारा 20 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, प्लस फिर क्या है मेरा 20 मल्टीप्लाई 10 हो गया। अब 10 मल्टीप्लाई 40, 10 मल्टीप्लाई 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई
10 बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं 2, इसको करेंगे तो 200 प्लस इसको करेंगे तो 400 प्लस इसको करेंगे तो 400, ठीक है जी। समझ में आ गया ना। 1 सेकेंड, L इंटू बी, उसके बाद हमारा L इंटू बी, L इंटू बी, B इंटू एच, फिर तो हमारा सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे हमारा L हमारा कितना है, L हमारा 20 है, ये एच एल है ना 20 है, तो ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, 800, वही तो सेम कैसा आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लगा लो, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल लें तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सब में, ठीक, मैं लगाना भूल गया था। चलो 2, 8 4 12 2 14, 14 0 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 14 दूनी 28 0 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एल एस ए टी एस ए। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एजेस इतने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, क्यूबॉइड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्यूब के बारे में। तो क्यूब बनता है स्क्वायर से बनता है, क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्यूब। तो इस स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या इतना होता है, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब साइड इंटू साइड, मतलब साइड का होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो क्यूब में हमारे कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर हैं। तो फॉर एग्जांपल एक का निकालें तो साइड स्क्वायर 1 का, प्लस साइड स्क्वायर 2 का, प्लस साइड स्क्वायर 3 का, राइट, ठीक है। प्लस करो, प्लस साइड स्क्वायर 4, प्लस साइड स्क्वायर 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड स्क्वायर्स। तो 6 साइड को क्या बोल सकते हो, मान लो ए या 6 ए स्क्वायर, सिंपल है, 6 ए स्क्वायर हो गया। जब इसमें बोला जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल में 4 होते हैं तो 4 ए स्क्वायर, टोटल बोला जाएगा टोटल में 6 होते हैं तो 6 ए स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ, इसको मान लो ना, मान लो ए स्क्वायर, मान लो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 2 3 4 5 प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या निकल जाता है, क्यूब का आ जाता है हमारा, क्यूब का, ठीक है ना। वेयर इज़ माई डस्टर। चलिए मैंने रब कर दिया, अब करते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है, 6a स्क्वायर। तो 6a मतलब इसमें जो एज होती है ना वो a होगा, कभी एज बोल देंगे कभी साइड बोल देंगे, ठीक है। तो कितना है, मल्टीप्लाई में 11, और 11 का क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो पहले इसको स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसे मत कर देना, नहीं पहले इसका स्क्वायर होगा। तो इसको एज इट इज़ 11 11 ज़ा 121, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 6 कम 6 1 7, 726। और सब में क्या आएगा बच्चों, सब में सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा इसी में आता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, इसने बोला कि एज निकालो, साइड निकालनी है, हमें सरफेस एरिया दे दिया। तो जब आपको सरफेस एरिया दे दिया तो सबसे पहले आप लिख दीजिए, जो आपको दिया हुआ आप लिख दीजिए, आप लिखिए सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, कितना दिया हुआ है आपको, 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कुछ नहीं करा मैंने, जो दिया था मैंने वो लिख दिया। अब एक बात बताइए, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे लिख लीजिए, 6a स्क्वायर होता है। इसकी जगह पे ये 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। और ये मतलब देखो, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये है, और ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर है, इसके बराबर है। एक तरीका तो ये हो गया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सरफेस एरिया क्यूब का, पहले आपने फॉर्मूला लिख लिया 6a स्क्वायर, ठीक है। और ये सरफेस एरिया किसके बराबर है, सरफेस एरिया दिया भी हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों सेम है, तो ये आपस में बराबर हो गए। जो मैंने लिखा वो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ए निकालना है तो ए को यहीं पे छोड़ देंगे, 6 को बड़ा पार करा दो, 864 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, बड़ा पार कराया तो आएगा 6 आ गया। अब डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड हो जाएगा, पहले 6 से करके देखते हैं, 6 1 ज़ा 6, तो 2 बच गया 6,
6 4 ज़ा 24, 2 बच गया 4, 6 4 ज़ा 24। सो ए स्क्वायर मेरा कितना आ गया 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको निकालना है ए, आपको ए स्क्वायर नहीं निकालना है, याद रखना। जब कभी भी आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको ए निकालना होता है। तो ए कितना हो जाएगा, इसको बॉर्डर पार कराओ, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। तो जब ये बॉर्डर पार करेगा, जब याद रखना जब भी स्क्वायर बॉर्डर पार करता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। अब 144 किसका स्क्वायर है, 12 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 144 आ जाएगा, 12 का है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपल ऐसे करो, देखो 2 से करो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा, फिर दोबारा 2 से करो, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा, फिर दोबारा 2 से करो। जब तक 2 से होगा तब तक 2 से करेंगे, फिर जब 2 से नहीं होगा तब 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे, ऐसे स्किप नहीं करना। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 से हो रहा है तो ये 2 9 ज़ा 18, अब ये 3 से हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 9 1 ज़ा, ठीक है। ऐसे करना है आपको, समझ में आ गया आपको। बिल्कुल छोटे से 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, जब तक 2 से हो रहा है 2 से कंटिन्यू करो। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी चल रहा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ बार बार। अब जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, ये पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया, ये पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया। अब देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, इसका मतलब है सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर अंदर है, तो जब इसके बाहर आएंगे तो 1 ही सेंटीमीटर आएगा। तो बस ऐसे हमने सेंटीमीटर लगा दिया तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा एज मेरा ये ए, तो यहाँ पे मेरा एज कितना आ गया, मेरा एज आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेंस एज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जिसको याद था वो यहाँ से डायरेक्ट कर सकता था, कैसे, वो ऐसे लिख सकता था, इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, वो ऐसे लिखोगे, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी चल जाएगा। जिसको नहीं आता वो ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे निकालिए, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। देखो कैसे करेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे वही अपना सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमें निकालना है तो लिख लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है जी। मॉर्निंग के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी आए, क्योंकि आपको पता है ये मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ऐड फ्री मेरी वीडियोज़ हैं, ऐड फ्री मेरी वीडियोज़ में कोई भी ऐड नहीं आता, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, आपके कनेक्शन में जो भी है उसको मेरा चैनल शेयर करें, मेरी वीडियोस के बारे में बताएं, मेरे चैनल के बारे में उसको बताएं, मेरा प्रमोशन करें अपनी साइड से। इतना तो कर ही सकते हो यार, ऐड फ्री आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपसे कुछ चार्ज वार्ज कुछ ले नहीं रहा, राइट, और ना ही मुझे यहाँ से कुछ यूट्यूब से मुझे कुछ पैसे आ रहे हैं, राइट। तो थोड़ा प्रमोशन करो मेरा यार, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। हाँ जी, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के केस में क्या होता है 4a स्क्वायर। लेटरल मतलब 4 साइड, तो हमारा ये जो क्यूब होता है ये हमारा 6 स्क्वायर से मिलके बनता है, 6 स्क्वायर से मिलके बना हुआ है, 6 स्क्वायर से, इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं। लेटरल मतलब ऊपर वाला नहीं है बॉक्स, नीचे वाला बॉक्स नहीं है, खाली है, मतलब 4 स्क्वायर से, उसमें ऊपर नीचे का गायब है, ठीक है। तो 4 हैं तो मतलब 4a स्क्वायर, ए मतलब साइड, 4 साइड स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया भी था कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को चाहिए ए, मेरे पास ए तो है नहीं। ये क्या है, ये तो पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब। ये पेरीमीटर है भाई, ये साइड नहीं है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब मतलब कि क्यूब में 6 फेस हैं बेसिकली, 6, एक क्यूब जो होता है या फिर क्यूबॉइड जो भी होता है उसमें 6, क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, या फिर क्यूबॉइड हो गया उसके अंदर भी 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 6 फेसेस कैसे, देखो 6 फेसेस मतलब देखो, एक ये सामने वाला फेस, इसके पीछे वाला 2 है ना, 6 ऐसे 6 होते हैं। तो ईच फेस हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, तो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ईच फेस
ऑफ अ क्यूब कितना होता है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। तो मान लो ये एक फेस है, 6 में से मैंने एक फेस निकाल लिया बाहर, यही तो है। तो इसका पेरीमीटर कितना है? 32 सेंटीमीटर है। तो ये अब अच्छा, ये जो फेस है ये किसका है? ये है स्क्वायर का, क्योंकि क्यूब के अंदर स्क्वायर होता है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो पेरीमीटर क्या होता है? मतलब सबको प्लस कर देते हैं, बाहर बाहर की जो लाइन्स होती हैं उनको प्लस कर देते हैं। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया? 4a। 4a होता है हमारा पेरीमीटर। कितना होता है? 4a। तो चलो लिखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला है 4a, और ये किसके बराबर है? 32 सेंटीमीटर। तो ए कितना आ गया? 4 को बॉर्डर पार कराएंगे, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार करके हो जाएगा हमारा डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड करेंगे 4 8 जा, तो ए मेरा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। मुझे ए चाहिए था, अब डाल देंगे इसमें फार्मूला। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4a², ये शॉर्ट फॉर्म है। सो 4 मल्टीप्लाई में ए कितना है? 8, 8 का स्क्वायर ऐसे हो गया, या फिर ऐसे ब्रैकेट लगा लो, आपकी मर्जी है कैसे भी करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64। अब 64 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 6 जा 26, 125। तो कितना आ गया? 256। क्योंकि हमने एरिया की बात की है तो एरिया हमें हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ये मेरा आंसर हो गया 4th का, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसने बोला है कि अगर हर एक साइड, जो क्यूब की हर एक साइड को अगर हमने 50% उसको इंक्रीज़ कर दिया, तो बताइए सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा। सबसे पहले आप इसमें बोलेंगे लेट ईच साइड, क्योंकि साइड हमें दी नहीं हुई है, ऑफ अ क्यूब इज एक्स, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर जो मान लो, या फिर सिंपल एक्स मान लो, ठीक है। एक्स हो गया, मान लो सिंपल एक्स, ठीक है, हमारी एक्स हो गई। अच्छा, अब इसने बोला है पहले हम निकालते हैं हमारा सरफेस एरिया होगा कितना नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब सरफेस एरिया कितना है हमारा? सरफेस एरिया कितना हो गया? फिर हमारा 6e² फार्मूला होता है। तो 6e की जगह मैंने x माना हुआ है, e मतलब साइड, तो x है, तो 6x²। ये हो गया मेरा सरफेस एरिया। अब देखिए इसने क्या बोला था? 50% इंक्रीज है। इफ़ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, तो पहले मैं निकालता हूँ 50% किसका? साइड का। 50% ऑफ x मेरा होगा कितना? 50/100 x, 50 1 जा और 52 जा, मेरा कितना हो गया? x/2। ये मेरा 50% ऑफ x है, ठीक है। ये मेरा क्या है? 50% ऑफ x है मेरा। 1 सेकेंड, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आपको यहाँ लेट जाओ, यहाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। चलिए, ये मेरा कितना हो गया? ये मेरा हो गया 50% ऑफ x हो गया, राइट। अच्छा, अब मेरी न्यू साइड कितनी हो जाएगी? तो मैं अपनी न्यू साइड निकालता हूँ। तो हैंस न्यू साइड मेरी कितनी हो जाएगी? पुरानी साइड मेरी x थी, 50% इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ मतलब प्लस, और कर देते 50% इंक्रीज़। अब दोनों को क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा होता तो एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाएंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 एलसीएम आ गया। सो ये वाला x ब्रैकेट प्लस ये वाला x ब्रैकेट, 1 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 का टेबल 1 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों? 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे x हो गया, अपॉन में 2 हो गया, इक्वल्स टू 3x/2। ये मेरी क्या है? ये मेरी है न्यू साइड, ठीक है बच्चों। हाँ, ये मेरी न्यू साइड है 3x/2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। हाँ, पहले यहीं पे निकाल लेता हूँ। तो मेरा न्यू सरफेस एरिया मेरा कितना हो जाएगा? न्यू सरफेस एरिया, तो वो मेरा हो जाएगा, देखो मेरा फॉर्मूला ये होता है। अब न्यू सरफेस एरिया, तो मुझे न्यू साइड चाहिए, न्यू सरफेस एरिया में न्यू साइड चाहिए। न्यू साइड कितनी है? इतनी है। तो लिखते हैं इसको 3x/2 और इसका स्क्वायर, ये मतलब क्या है? न्यू साइड, ठीक है। चलिए, तो 6, पहले इसको काटेंगे नहीं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 3 3 जा 9 x का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 और x का भी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4, ये ऐसे आ गया। अब काट लो, 2 3 जा और 2 2 जा, ठीक है। तो कितना हो गया? 9 3 जा 27 अपॉन में 2x², ये आ गया मेरा। चलो, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? इतना आ गया। अब क्या करेंगे? पहले मैं तो इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम निकालेंगे अपना परसेंटेज इंक्रीज। तो कैसे निकालेंगे? इसको रब करता हूँ पहले। अब देखिए हमारा जो न्यू
सरफेस एरिया था वो मैंने रब कर दिया, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। हमारा कितना था 27x² अपॉन में 2, और ओल्ड वाला कितना था हमारा, वो था हमारा 6x²। ठीक है, याद रखना। अब हम निकालेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज बाद में निकालेंगे, पहले निकालेंगे इंक्रीज कितना हुआ है। तो इसमें से माइनस करेंगे 27/2x² माइनस 6x²। इसमें से माइनस क्यों करा है, क्योंकि ये 50% ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करा है। पहले इतना था, अब ये ज़्यादा हो गया, 50% ज़्यादा वाला है। न्यू वाला तो ज़्यादा ही है ना, क्योंकि 50% ज़्यादा है वाला। ठीक है, अच्छा अब माइनस करते हैं, तो ऐसे तो होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2, तो 27x² ब्रैकेट माइनस 6x² ब्रैकेट। 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा 1 बार, 1 का पढ़ना पड़ेगा 2 बार। अब करते हैं 27 1 जा 27x² माइनस 6 2 जा 12x² अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 27 में से हमने 12 माइनस करे, तो 7 में से 2 के बचे हमारे 5, 2 में से 1 गया बचा हमारा 1/2x²। ये मेरा क्या है, ये मेरा इंक्रीज़ है, ये मेरा इंक्रीज़ है, ये मेरा वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं है, ये मेरा इंक्रीज़ है। मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज़। तो इसको मैं थोड़ा और डिवाइड कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको और डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 7.5x² आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, 7.5 और 7.5 15 होते हैं। ठीक है, 7.5x² आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, अब मैं निकालूंगा परसेंटेज इंक्रीज। देखिए परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इन सरफेस एरिया। अब मैं निकालने जा रहा हूँ परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा, देखिए ध्यान देना। इंक्रीज, जो मेरा इंक्रीज कितना है, इसका कैसे निकालेंगे, इंक्रीज मेरा कितना है, इंक्रीज है मेरा, देखो इंक्रीज अपॉन में चलो सिंपल, मैं ऐसे नहीं कराता, फॉर्मूला नहीं कराता, सिंपल कराता हूँ। देखो इतना हमारा बढ़ गया 7.5x², ये मेरा इंक्रीज है। अच्छा ये मेरा इंक्रीज किस में हुआ है, मतलब न्यू वाले में हुआ है, नहीं मेरा ओरिजिनल वाले में हुआ है। मेरा ओरिजिनल इतना था, इसमें इंक्रीज हुआ है इतना, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 6x² और मल्टीप्लाई में 100। 100 क्यों आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सा है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 500 में से आपके 200 मार्क्स आए, तो 200 ऊपर लिखते हो, 500 नीचे लिखते हो, 100 करते हो मल्टीप्लाई से, आपकी परसेंटेज निकल जाती है। तो उसी तरीके का है, आपका इंक्रीज इतना हुआ किस में से है, ओरिजिनल में से इंक्रीज हुआ है, और 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे x² से, तो x² कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी कितना है हमारा 7.5 अपॉन में 6, और यहाँ पे कितना है मेरा 100। इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये आ गया। अब 2 5 जा 10, अब 25 को और 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 125%। ठीक है, इसको ऐसे लगा के यहाँ पे परसेंटेज लगा लेना। ठीक है, ऐसे करके परसेंटेज लगा लेना, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर हो गया 125 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। थोड़ी सी नींद लेकर आ गया और नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आपको लगेगा मैं अभी भी नींद में हूँ, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इतना, सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इतना है। एक क्यूबॉइड है, मतलब कि जिसके अंदर रेक्टेंगल्स होते हैं, 6 रेक्टेंगल 6 फेसेस। सर्फेस एरिया कितना है उसका इतना है। इफ़ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, पहले लेंथ है तो ये लेंथ है, फिर बाद में ब्रेथ है तो ये ब्रेथ है, रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स हाइट, हाइट निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना है बच्चों, 4150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2LB प्लस BH प्लस HL। सिंपल है, L से स्टार्ट करो LB, फिर B पे खत्म हुआ, B से स्टार्ट करो BH, फिर H पे खत्म हुआ H, H के बाद सीधे L, LBH, LB फिर BH फिर HL। ठीक है, इस तरीके से है। चलिए थोड़ा काम हो रहा है किचन में, आवाज़ आएगी आपको, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। चलिए 4150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये 2 है ना, इस 2 को बॉर्डर पार करा दो। करा सकते सर, या बिल्कुल करा सकते हो, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसे होता ना, ऐसे होता तो बॉर्डर पार नहीं करा सकते, क्योंकि 2 यहाँ पे सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर यहाँ पे पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार करा सकते हैं। तो बॉर्डर पार करा दीजिए 2 को, तो क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। बॉर्डर पार करा दिया तो मल्टीप्लाई में, तो बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कर दीजिए डिवाइड में, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, ये 1 है, 1 तो जाएगा नहीं तो 0, 2 7 जा 14, 1 आ गया,
2 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एल कितना था मेरा, एल था मेरा 35, तो लिखेंगे 35 सेंटीमीटर है, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। बी कितना मेरा, बी मेरा 25, तो 35 मल्टीप्लाई 25 प्लस बी मेरा कितना है 25 है। एच कितना है, एच तो पता नहीं है तो एच को एच छोड़ दो, प्लस एच पता नहीं है तो एच को एच छोड़ दो। एल कितना है 35 मल्टीप्लाई 35, यहाँ पे कितना है 2075, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी आ गया सर। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अगर बस इसका देखो यहाँ पे जो है हम बेसिकली क्या निकालने वाले हैं, चलिए इतना करिए बस। चलो 35 और 25 को मल्टीप्लाई करने वाले, 35 5 ज़ा 5 5 ज़ा 35, 25 का 5 2 कैरी, ये हो गया 175, 35 2 ज़ा 70, 5 7 8, ये हो गया मेरा 875 प्लस ये कितना हो गया 25H प्लस 35H प्लस टू, ये कितना बच्चों 2075। ये वाला सेंटीमीटर भी मैं भूल गया, बाद में लगाएंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, डरना नहीं है। 875 को बॉर्डर पार करा दीजिए, ये 30 40 50 60 60H हो गया, और ये 2075 जब इसे बॉर्डर पार करेगा तो क्योंकि प्लस में है तो बॉर्डर पार करके माइनस में जाएगा, 875। समझ में आ गया? आ गया जी समझ में। अब क्या करेंगे, अब बताते ना क्या करेंगे। वेट 2075 में से माइनस कीजिए 875 को, 0 0 10 में से 8 गए 2 1, 1200 बचा बच्चों, 1200। तो एच कितना आ जाएगा 1200। ये देखो 60H किस बराबर है, इसके बराबर है, मतलब ये ऐसे हो गया ना 60H इक्वल्स टू 1200, ये ऐसे हो गया, मैंने यहीं पे लिख दिया जगह कम थी, ऐसे हो गया, इसका आंसर ये है, तो ऐसे हो गया। तो एच कितना हो जाएगा 1200 अपॉन में 60, वही वाला चल रहा है, ठीक है। 60 1 0 0, तो एच कितना आ गया मेरा 20। और क्योंकि हमारी हाइट है तो हाइट हमेशा हमेशा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हाइट हमारी हमेशा किस में आएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। और अगर मीटर होगा तो मीटर में आएगी, ठीक है। लेंथ मीटर में आती है, ब्रेथ मीटर या सेंटीमीटर, लेंथ या तो मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी हाइट भी सबका सेम है, ठीक है। 20 आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं इसको। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो। ये रेशियो दी हुई है हमें, इसमें रेशियो में दिया हुआ है। टोटल सर्फेस एरिया हमारा इतना है, ये डायमेंशन हमें निकालनी है। देखिए डायमेंशन का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट हमें निकालनी है। 4 to 1 ये लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, ये रेशियो है। तो जब कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आंख बंद करके आपको लिखना होता है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। ज़्यादातर रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको ये लिखना होता है। उसके बाद हैंस लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए ये कितना है 4 है, तो 4 और ये एक्स इसके साथ चिपक जाएगा। ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों, अब आप समझ गए होंगे ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये 2 है तो 2 के साथ एक्स चिपक जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, वो भी आप समझ गए होंगे, 1 के साथ एक्स चिपक जाएगा तो उसको हम एक्स लिखेंगे, 1x को हम एक्स लिखते हैं, 1a को हम ए ही लिखते हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा अब समझ में आ गया। अब देखिए TSA ऑफ आ क्यूबॉइड। किचन में थोड़ा काम हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा अगर आपको आवाज़ परेशान कर रही है। तो क्या दिया हुआ है हमें 1372 मीटर का स्क्वायर। अच्छा ये होता क्या है बगर, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये कितना हो गया 1372 मीटर का स्क्वायर। अच्छा 2 लिखिए, L कितना है मेरा 4x मल्टीप्लाई B कितना है बच्चों 2x प्लस B कितना है 2x, H कितना है x प्लस HL 4। कितना है हमारा ये 1372 मीटर का स्क्वायर। ये 2 को बॉर्डर पार करा दो, करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता तो नहीं कराते, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में। तो देखिए 2 को बॉर्डर पार कराएंगे, 4x और 2x कितना हो गया 8x का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको देखो, इसको मैं मान लो मैंने बॉर्डर पार करा दिया, अभी लिख के दिखा रहा हूँ, पहले इसको कर लिया। ये कितना है प्लस का 2x का स्क्वायर प्लस का ये कितना है 4x का स्क्वायर। यहाँ पे 2 आने वाला था ना ऐसे ब्रैकेट में 2, वो मैंने बॉर्डर पार करा दिया। 1372 नीचे आ गया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो चली रहा है 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ पे आ गया 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 बनाया, 2 8 ज़ा 16 बनाया, 2 6 ज़ा 12, 8 10 14, 14x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 6 8 6
686 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया मेरा, इतना हो गया। देखो एक्स 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 और पावर भी सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं। अगर ऐसे होता ना बच्चों, ऐसे होता एक्स, ऐसे होता ऐसे, फॉर एग्जांपल ये होता है, इसको हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि एक्स एक्स सेम तो है मगर पावर भी सेम होनी चाहिए। वेरिएबल के साथ साथ पावर भी सेम होनी चाहिए तभी हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो पावर सेम हो सेम ना हो कर सकते हो आप। ठीक है, वेरिएबल सेम हो ना हो मल्टीप्लाई सब चल जाता है, लेकिन प्लस माइनस में पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर को अभी आप यहीं पे छोड़ो ऐसे, 686 14 को बॉर्डर बार कराओ। अच्छा ये मीटर में था बच्चों, सॉरी ये मीटर में चल रहा है, मीटर मीटर, ये मीटर से मैं सेंटीमीटर में कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। चलो ये मीटर है हमारा, ठीक है मीटर, हाँ मीटर का स्क्वायर। 14 मैंने बॉर्डर पार करा दिया तो 14 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, अब 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, इतना आ गया। कितना हो गया, 3 4 3/7 मीटर का स्क्वायर। और डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 3 7 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा होता है हमारा 28 28। अब आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 28 और 30 30 31 32 33 34 6 आ गया, 63 बन गया, 7 9 ज़ा, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर मेरा आ गया 49। थोड़ा सा रब करूँगा बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा रब करना पड़ेगा मेरे को। चलिए यहाँ से रब करते हैं। ये देखिए 49 आ गया मेरा, क्या आ गया मेरा 49, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर मेरा 49 आ गया। तो मुझे एक्स निकालना है तो एक्स को यहाँ रखेंगे, स्क्वायर को बॉर्डर पार कराएंगे तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, वहाँ जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट। 49 को मैं लिखूंगा 7 × 7, इसके वो निकाल लेना, फैक्टर एलसीएम टाइप जो होता है ये आएगा। ठीक है, जब 2 का पेयर बनता है तो एक बाहर आ जाता है, तो एक्स कितना आ गया मेरा 7, एक्स कितना आ गया मेरा 7 मीटर आएगा। मीटर क्यों आएगा, देखिए ये हमारा मीटर स्क्वायर था, ठीक है या मीटर स्क्वायर था ना, तो मीटर स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर आया ये, तो हमने क्या करा 7 × 7 मीटर का स्क्वायर ऐसे, तो जब ये बाहर निकाला तो 7 मीटर बना ये। ठीक है, 7 मीटर कैसे बना, ये 2 बाहर, ये 2 मतलब m की पावर 2 मतलब कि m × m है तो 2 है, वो भी एक जाके बाहर बन गया। ठीक है, ये जल्दी से आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना था अपना, थोड़ा सा और अप करते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें निकालनी थी, वो निकाल देंगे। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, लेंथ हमारी हो जाएगी, पहले रब करते हैं, मज़ा नहीं आया लिखने में, पेन चला, हाँ लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी, लेंथ हमारी थी कितनी, हमारी थी 4x, सो 4 × 7 मीटर इक्वल्स टू 28 मीटर। ठीक है, अच्छा ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारी बच्चों, ब्रेथ हो जाएगी हमारी 2x, सो 2 × 7 मीटर 14 मीटर। अच्छा हमारी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइट थी हमारी x मतलब कि 7 मीटर, 7 मीटर 14 मीटर 20 मीटर, पीछे चेक कर लेना सही आंसर है। ठीक है जी, चलिए जी इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉक्स मेड ऑफ शीट, सॉरी चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट इतनी एट द रेट इतना स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। आप देखिए हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। अच्छा किसकी बात चल रही है, ये एक बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल, एक कोई बॉक्स है जो बना हुआ है मेटल का। ठीक है, शीट, मेटल की शीट का। अच्छा हमें क्या क्या दे रखा है इसकी, हमें लॉन्ग मतलब लेंथ, ठीक है, इफ़ द बॉक्स इज़ 5 मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ, 4 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ। हाइट निकालनी है तो लेंथ ब्रेथ हाइट किस में होती है, क्यूबॉइड में होती है। हालांकि क्वेश्चन में इसने बताया नहीं है कि क्यूबॉइड वाला बॉक्स है, लेकिन हम समझ गए लेंथ ब्रेथ हाइट होती है क्यूबॉइड में, क्यूब में तो सब चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेंथ अलग है और ये ब्रेथ अलग है, हाइट हमें निकालनी है, तो ये हमारा क्यूबॉइड हम समझ गए। अच्छा तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालना क्या, निकालना हाइट निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे, देखो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड तो हो जाएगा हमारा 2LB + BH + HL, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले वो डालो। L कितना है 5 मीटर है तो 5 डाल दो बस। B कितना है 4 है, प्लस 4 × H प्लस H × 5, ये हो गया बच्चों, इतना समझ में आया। चलो आगे करते हैं, 2 5 4 ज़ा 20 प्लस 4H प्लस 5H। ठीक है, सो 2 20 प्लस 9H, इतना लिखो बस। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ बॉक्स। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हो गया। अच्छा अब देखिए
इतना आ गया। इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मगर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इतना छोड़ दो, ठीक है। आगे देखो क्या करना है। अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट इतनी, जो ये बॉक्स है ना इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी इतनी है एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर मीटर। मतलब इसने दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, मीटर की बात चलिए ना, सो 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है। अच्छा ये जो हमारा एरिया है ना, तो एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में, तो बाहर लगा दो मीटर स्क्वायर आखिरी में बस, ठीक है। ऐसे अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना हमारा, ₹30। समझो, रेट ऑफ ₹30 पर मतलब 1, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ये जो बॉक्स है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है इतनी है। मतलब फॉर एग्जांपल 1 मीटर इतना है, तो 10 मीटर कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है ना। तो 1 मीटर कितना है, इतना है, तो हमें इतने का निकालना है, हैंस इतने का 2, ठीक है। 2 हो गया हमारा, और 20 + 9h, तो इतने की 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने की कॉस्ट कितनी होगी मीटर स्क्वायर की, है ना। तो 1 से जब भी हम ज़्यादा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको सिखाया था 1 से ज़्यादा पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹30 मल्टीप्लाई ये कितना 220 + 9h मीटर का स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अच्छा 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। चलो इसको यहाँ पे हटा दो, सिंपल ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, 1 मीटर की कॉस्ट है ₹30, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 से है ना, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन इतने मीटर की कॉस्ट हमें दी हुई है। अ बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट इतना, मतलब जो बॉक्स है उस पूरे जो बॉक्स है उसकी कॉस्ट इतनी है, तो पूरा बॉक्स कितना होगा। पूरा बॉक्स मतलब जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको किसी और तरीके से समझाता हूँ। चलिए अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो देखिए, अब ये इतना हो गया ना, एक सिंपल तरीका। चलिए जिसको समझ में आ गया था कंटिन्यू करें, नहीं तो कोई बात नहीं। इतने के बाद लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिखिए। देखिए अब बॉक्स मेड ऑफ शीट मेटल कॉस्ट भी जितना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया था भाई आपने एरिया निकालना, एरिया निकालने के बाद आपको कॉस्ट निकालनी है, तो मान लो आपको देते हैं, मान लो ये आपको नहीं दिया और मान लो एरिया आपको दिया, मान लो एरिया हमने निकाला, एरिया हमारा आ गया फॉर एग्जाम्पल ये आ गया मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, मान लो ₹30 है, तो इतने की कितनी हो जाएगी, आप ऐसे निकालोगे ना, 30 × 3000 हो जाएगी, सॉरी 9000 हो जाएगी। अब ध्यान देना, आपने क्या करा, आपने जो 30 मतलब जो ये अमाउंट था, इस अमाउंट को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, इससे। ये क्या है हमारा, ये हमारा एरिया है, तो एरिया को आपने क्या करा, ये जब आपने एरिया को इससे मल्टीप्लाई करा, जब एरिया को 30 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया, कॉस्ट आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ₹30 से, ठीक है, ये वाला सिंपल है। अगर ये जो है ना मेरा सरफेस एरिया जो है बॉक्स का, अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट कितनी है मेरी, इक्वल्स टू मेटल कॉस्ट, दैट इज मतलब सिंपल ऐसे में लिखो, तो कितना आ गया, ₹2820। दोबारा से, सरफेस एरिया जो है भाई, ये जो कॉस्ट है किसकी है, ये इसकी एरिया की है, जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹30, तो ये तो 1 मीटर से ज़्यादा, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मली मान लो 1 मीटर की कॉस्ट है दोबारा से ₹30, तो मान लो हमारा एरिया आया फॉर एग्जांपल 30 मीटर स्क्वायर आया, तो 30 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 30 × 30 ऐसी हो जाएगी ना। फिर इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर हमें, ये आंसर पहले से दे रखा है, तो मगर ये आंसर आया कैसे, ऐसे आया, तो ये वाला हमने ये बना लिया, आंसर हमें पहले से दिया हुआ, आंसर हमने लिख लिया। अब इसको देखो हम सॉल्व करेंगे कैसे, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स हम ये लिखेंगे 220 × 9h मल्टीप्लाई ₹30 इक्वल्स टू ₹2820। ठीक है, ऊपर का थोड़ा रब कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को से मल्टीप्लाई करते हैं 40, ठीक है, प्लस 2 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 18h, ठीक है, हो गया, ये सारा हो गया।
और या फिर इसको मैं किसी और सिंपल तरीके से अगर आपको कराऊँ तो देखो, इससे भी सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये ऐसे है, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई, ये मान लो कुछ है, मान लो हमारा फॉर एग्जांपल मान लो 5 है, फॉर एग्जांपल ये भी हमारा कुछ है 30 है, ऐसे है ना। तो मैं किसको भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको और इसको, कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 60 रुपीज़ 60, और ब्रैकेट में कितना है 20 प्लस 9h, ठीक है ऐसे है ना। किसके बराबर है ये 2820 के बराबर है, ठीक है। वो भी किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे देखिए, अब ये 60 है ना, इसको बड़ा पा कराएंगे, 20 प्लस 9h ऐसे रहेगा, ऐसे ये रख, इसको बड़ा पा कराया तो डिवाइड में हो जाएगा, ये रुपीज़ 2820 अपॉन में रुपीज़ 60, 0 से 0 कटा, रुपीज़ से रुपीज़ कटा, ठीक है। अब 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 6 सत्ते 42, 6 4 ज़ा 24 और 6 7 ज़ा 42, ये आ गया। चलो हिंदी में पहाड़े अच्छे याद थे मेरे को भाई। ये कितना हो गया मेरा 47, ठीक है। तो 9h यहाँ रखेंगे, 20, तो 40 में से 20 गए तो हमारे बचे 20, और ये 7 है तो 27। अब एच कितना हो गया 27, बॉर्डर पाकर आया 9, तो 9 3 ज़ा, तो एच इजिकल टू 3, एच है तो मीटर था तो मीटर में आएगा, मीटर, हमारे एच आ गया मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 8 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 क्यूब्स, 4 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, जिनकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर जॉइंट एंड टू एंड, उनको हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब एक क्यूब को दूसरे क्यूब से हमने ज्वाइन कर दिया। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो वो क्यूबॉइड बन गया। तो हमें इसको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। देखो कैसे करेंगे, देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 4 क्यूब्स हैं, तो पहले 4 क्यूब बना लेते हैं। क्यूब तो आपको पता ही है जो स्क्वायर से बनते हैं, एक क्यूब हो गया। अच्छा जो आर जॉइन एंड टू एंड, जो दूसरा क्यूब है ना वो यहीं पे ऐसे साइड में बना हुआ है, मान लो मुझे बनाना नहीं आ रहा मगर मैं कैसे बनाऊँ, मान लो वो मैं थोड़ा गैप देके बना रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बनाऊँ। मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना थोड़ा। 2 हो गए, ठीक है, ऐसे फिर तीसरा हो गया, ऐसे फिर चौथा हो गया, ठीक है। ये आपको सब बना के नहीं दिखाना है, अगर आप बनाना चाहो तो ये सब में बना सकते हो। 4 हो गए, ऐसे है ना, 4 4 हो गए। तो इसने बोला ये इस तरीके से बने हुए हैं, और जॉइन, ये मतलब ये ऐसे जॉइन है, ये सारे जॉइन है आपस में, जॉइन है ऐसे जॉइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये ऐसे जॉइन है, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो देखो क्या समझ में आया, तो ये क्या होती है बच्चों, ये होती है लेंथ। तो लेंथ देखो कितनी है, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, तो 1 2 3 4 लेंथ हो गई हमारी 12। जब ये सीधी लाइन बनेगी ऐसे तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 12। बाकी ब्रेथ तो हमारी रहेगी वही जो 3 है। देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये 3 ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हाइट भी हमारी कितनी रहेगी 3 रहेगी, क्योंकि ये जो लाइन है खड़ी हुई इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, बट सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्यूब की, तभी ये क्यूबॉइड कहलाएगा। क्यूबॉइड में बेसिकली क्या होता है, तीनों चीज़ें सेम नहीं होती, 2 चीज़ें सेम हो सकती हैं, ब्रेथ हाइट ऐसे 2 चीज़ें सेम हो सकती हैं, मगर देखो याद रखना लेंथ और ब्रेथ क्यूबॉइड में या फिर रेक्टेंगल में कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। हाँ ये दोनों सेम हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ये दोनों कभी सेम, लेंथ कभी भी ब्रेथ के बराबर नहीं होगी अगर आप रेक्टेंगल की बात करेंगे या क्यूबॉइड की बात करेंगे। क्यूबॉइड तो रेक्टेंगल से बनता है ना, इनकी बात करेंगे तो, ठीक है। हाँ बाकी चीज़ें सेम हो सकती हैं, ब्रेथ हाइट जैसे लेंथ हाइट, ठीक है। चलिए तो अब क्या हुआ, अब हम समझ गए, अब हम ये समझ गए। अगर आपको डायग्राम बना सको आप अच्छे से, मुझे तो बनना नहीं, चारों को ज्वाइन करके, अगर आप बना सकते हो तो आप बना देना। हम करेंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे साइड ईच, हाँ हम लिखेंगे 4 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ अ क्यूब कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइड ऑफ अ क्यूब कितनी है 3 सेंटीमीटर हो गई। अब हमने लिखा आफ्टर
जॉइनिंग, ठीक है, आफ्टर जॉइनिंग 4 क्यूब्स, ठीक है, आफ्टर जॉइनिंग 4 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा, हमने कहा आफ्टर जॉइनिंग 4 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, it will become a cuboid, क्यूब बन जाएगा। hence length of cuboid, ठीक है, breadth of cuboid, height of cuboid, लेंथ कितनी जाएगी बच्चों 3 × 4 12 सेंटीमीटर, और ये हमारी जो है दोनों की दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको आप अगर मुझसे अच्छा लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ऐसा लिखा है तो आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपकी क्लास में टीचर कैसे करा रही है, उसने क्या लिखने के लिए बोला है, आपको वो अच्छा लगता है, आपको ये अच्छा लगता है, बस आपको समझ में आना चाहिए और आप समझा सकें दूसरे को। जब आप करें अपनी कॉपी पे, अपने रजिस्टर में, एग्जाम में करें, किसी को समझाएं तो इस तरीके से करें कि वो समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा भाई देखो साइड ऑफ अ क्यूब कितनी 3 सेंटीमीटर है, आफ्टर ज्वाइनिंग 4 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, अपने इसी तरीके के 3 क्यूब हमने ज्वाइन कर दिए, 4 क्यूब हमने ज्वाइन कर दिए, इट विल बिकम अ क्यूब, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमने बता दिया क्यूबॉइड की लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी, हाइट इतनी, सबको सब बिल्कुल समझ में आ रहा है। 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। सो 2 है, L मेरा कितना है बच्चों 12 मल्टीप्लाई B मेरा कितना है 3 प्लस 3 × 3 प्लस 3 × 12, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया स्क्वायर में आता है। 2 ब्रैकेट में 12 3 × 36 प्लस 3 3 × 9 प्लस 12 3 × 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। पता नहीं आपको दिखे मैं थोड़ा यहाँ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये लो ऐसे कर रहा हूँ ना। चलो 2, ये कितना है 36 और 36 कितने होते हैं 72, 72 में हमने 9 को प्लस करा तो हो जाएगा हमारा 81, 2 और ये 81 मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए हाँ जी, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा आपको काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट भी है। अगर आपने पहले नहीं किया तो बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आदित्य हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। आदित्य ने, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक कर लूँ। चलिए, आदित्य इज बिल्ड अ क्यूबिकल वाटर टैंक। आदित्य ने क्यूबिकल वाटर टैंक को बिल्ड किया विद लिड फॉर हिज हाउस, अपने हाउस को लिए, विद ईच अंडर द एज, अंडर ईच अंडर एज। देखो यहीं से हम समझ गए, पहले तो क्यूबिकल है, क्यूबॉइडल नहीं है, क्यूबिकल है, क्यूबिकल बनता है क्यूब से, तो मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं। विद ईच आउटर एज टू 1.5, और उसकी साइड कितनी है 1.5 मीटर है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ टैंक इंक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। देखो ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक, टैंक के सरफेस की बात हो रही है, आउटर सरफेस की बात हो रही है, इंक्लूडिंग द बेस, इंक्लूडिंग द बेस। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ना, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, कह रहा है आउटर सरफेस। आउटर सरफेस बेसिकली क्या होता है, लेटरल होता है, बेसिकली बाहर बाहर का, ठीक है। लेकिन इसने बोला इंक्लूडिंग द बेस, बेस को इंक्लूड करते हुए, तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि आपके पास क्यूब का डब्बा है, क्यूबिकल डब्बा है फॉर एग्जाम्पल, उसका ऊपर का खुला हुआ है, तो आउटर सरफेस मतलब बाहर बाहर का 4 और नीचे वाला एक फेस 5 फेस चाहिए। तो इसका सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला बनेगा, सरफेस एरिया का 5a², 6a² नहीं बनेगा, 5a² बनेगा, क्योंकि ये बात कर रहा है आउटर सरफेस की ऑफ इंक्लूडिंग द टैंक बेस। इसमें बोला आउटर सरफेस मतलब बाहर बाहर का लेकिन बेस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया कवर्ड विद
स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। अब जब वो आपका बन गया, मान लो एक इमेजिन करो कि छोटा सा डब्बा रखा हुआ है यार आपके घर में, ऊपर से खुला हुआ है, एक स्क्वायर डब्बा आपके घर में रखा हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अब बाहर बाहर ना उसमें क्या करना है, इसको कवर करना है। क्या कवर करना है? स्क्वायर टाइल्स इसको कवर करनी है पूरी जगह, बाहर बाहर उसको स्क्वायर टाइल्स इसको कवर करनी है, समझ रहे हो। नीचे भी कवर करनी है, मतलब पूरे में कवर करनी है, पूरे डब्बे में मान लो उसको स्क्वायर टाइल्स कवर करनी है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर टाइल्स, बताओ कितना खर्चा आएगा टाइल्स का। इफ़ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज ₹480 पर डजन, मतलब पर डजन मतलब 12, मतलब 12 टाइल्स इतने की है, तो एक टाइल कितने की होगी, इसको 12 से डिवाइड करो, 40 रुपये आ जाएंगे, 40 रुपये की एक टाइल होगी, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को फ्लो में गलत करेंगे। आप ऊपर से करते हुए आ रहे हैं 9 क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी आप उसी हिसाब से करेंगे जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन इसमें एक गलती है, देखो ये मीटर की बात चल रही है, यहाँ पे सेंटीमीटर की बात चल रही है, तो दोनों सेम होना चाहिए भाई। जब ये मीटर है सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने इसका निकाल लिया सरफेस एरिया मीटर में और आप सेंटीमीटर से कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं, नहीं, इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा, फिर आपको इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा, या फिर अगर ये सेंटीमीटर या फिर इसको भी सेंटीमीटर बना लो। ये तो बेसिक सा रूल है ना। एरिया अगर आपने एक एरिया निकाल लिया, अब इसी के ऊपर आपको टाइल्स लगानी है, तो जो स्क्वायर टाइल्स हैं उसको भी आपको मीटर में बनानी पड़ेगी, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर इसको आप बना लें किसमें, सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, इसको हम नॉर्मली मीटर में ही करते हैं, बाद में बना लेंगे सेंटीमीटर में। देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे साइड ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक कितनी है, 1.5 मीटर। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, हैंस सरफेस एरिया कितना है, 5a² 5a² क्यों होगा, आउटर सरफेस ऑफ टैंक इंक्लूडिंग द बेस, ठीक है। ये सरफेस एरिया क्या है, ये हमारा आउटर सरफेस एरिया है जिसमें बेस शामिल है। टोटल कितना होता है, 6, जब वो 6 फेस पूरा बंद है, लेकिन अगर ऊपर से खुला हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 5a² हो गया, क्योंकि है ना, देखो आउटर सरफेस एरिया इंक्लूडिंग द बेस, तो 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आउटर सरफेस एरिया इंक्लूडिंग द बेस, या सिंपल लिखो सरफेस एरिया इतना, ठीक है। चलो 5 ए मतलब 1.5 मीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आज मेरे पास है कैलकुलेटर, आप मल्टीप्लाई करते रहना, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 2.25, तो 5 ये कितना हो जाएगा, 2.25, और ये मीटर तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1.25 मीटर का स्क्वायर। लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों कितने से, देखो 1.25 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों सर, मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, वेरी गुड। लेकिन जब 1 मीटर का स्क्वायर है, मतलब 2 बार मीटर है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होता है बच्चों, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर में होता है। अच्छा ये सर ऐसे होगा तो सिंपल है, 1 बार 2 बार 3 बार, और सेंटीमीटर के ऊपर 3 बार। अगर जैसा 4 बार हुआ तो अब तो आप समझ गए, 2 तो 2 बार, और ये समझ गए ना, बस समझ गए तो बस समझ में आना चाहिए। हाँ जी ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कितना हो गया देखो, अरे यार कितना था, 1.25 मल्टीप्लाई 4 0 है ना, सिंपल से 2 4, ये आ गया 112520, ठीक है जी, कितना आ गया 112520 आ गया। चलिए 11, अरे कहाँ गया, 11252 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। हाँ जी अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। सरफेस एरिया तो हमारा निकल गया, अब बात चल रही है स्क्वायर टाइल्स की, ठीक है। तो हम निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे एक स्क्वायर टाइल है, ठीक है। स्क्वायर टाइल मतलब ऐसे स्क्वायर टाइल है 25 25, तो हमने लिखा साइड ऑफ
अ स्क्वायर टाइल। कितनी बच्चों? 25 सेंटीमीटर। साइड कितने? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अब ध्यान दो ना, मान लो कि ये हो गया, मान लो ये है, मान लो एक एरिया, इसमें आपको लगानी है टाइल्स, लगानी है 25 सेंटीमीटर है उसकी, ठीक है। आपको टाइल्स लगानी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल 25 सेंटीमीटर, तो इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा ना। देखो ये एरिया है, बेसिकली क्या है? एरिया। तो ये जो स्क्वायर टाइल्स है वो कितना एरिया लेंगी, एक स्क्वायर टाइल कितना एरिया लेगी, इसमें से कितना एरिया लेगी, तो पहले उसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों? टाइल्स लिख दो। कितना हो जाएगा स्क्वायर टाइल? कितना हो जाएगा? सॉरी, अरे 1 सेकेंड। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, मतलब एक का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड होता है फॉर्मूला, तो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मैंने पहले लगा दिया, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सब को समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब मुझे इसमें जो है एक टाइल, मतलब 625 उसका एरिया है, तो जब मैं ये टाइल इसमें लगाऊंगा, मान लो इसका एरिया कितना है, इस बड़े वाले का एरिया कितना है? 112500। अब मैं इसमें 625, मान लो ये हो गया, इतनी जगह इतना एरिया ले लिया इसने, तो इसमें से 625 माइनस कर दो, फिर कुछ आंसर आएगा। फिर इतना और ले लिया, फिर उसमें से 625 माइनस कर दो, फिर कुछ आंसर आएगा। फिर इतना एरिया और ले लिया, फिर 625 माइनस कर दो, फिर कुछ आंसर आएगा। समझ गए? तो ऐसे 625 माइनस करते चलो करते चलो करते चलो, यहाँ तक कि पूरी की पूरी टाइल्स क्या हो जाए, हमारी ये पूरी की पूरी जगह हमारी भर जाए। तो हमें अब दिमाग लगाओ अपना बच्चों, ये पूरा एरिया हमारा कितना है? 112500। मैंने इसमें से इतना एरिया लिया 625। तो इसी पूरे नंबर को अगर मैं 625 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी टाइल्स चाहिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 112500 डिवाइडेड बाय 625। इतनी टाइल्स चाहिए, इतनी टाइल्स चाहिए। मुझे कितनी टाइल्स चाहिए? इतनी टाइल्स चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं हुआ तो इसका उल्टा करो, मैंने डिवाइड करा है ना, उल्टा करो। 625 को 180 से आप क्या करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो। जब आप 625 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 180 मल्टीप्लाई 625, 12500, वापस यही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 180 टाइल्स चाहिए। समझ में आ गया? इस पूरे का एरिया है, ठीक है। कभी भी देखो, सिंपल है, सिंपल बताता हूँ। मान लो कि एक बड़ा सा रूम है, मान लो ये हमारा, ये मान लो ये हमारा ये मान लो एक रूम है, इसमें आप आम की पेटी रख रहे हो फॉर एग्जांपल। एक आम की पेटी ने इतनी जगह ली, 2 आम की पेटी ने इतनी जगह ली, 3 आम की पेटी ने इतनी जगह ली। तो बताओ 10 आम की पेटी कितनी जगह लेंगी? फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बताओ 180 आम की पेटी कितनी जगह लेंगी? तो आपने बोला 180 आम की पेटी जगह लेंगी। अगर एक आम की पेटी 625 ले रही है, तो 180 आम की पेटी लेंगी 112500, है ना। तो इसका उल्टा चलो, उल्टा, क्योंकि हमें ये नहीं दिया हुआ, हमें ये दिया हुआ है। तो एक आम की पेटी ने इतनी जगह ली, एक आम की पेटी ने, तो एक आम की पेटी यहाँ पे कितनी जगह ले रही है? कितनी जगह ले रही है? मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 625 से। जब मैं 625 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा? 180। तो मुझे ये समझ में आ गया कि एक आम की पेटी ने इसकी इतनी जगह ले ली, और ऐसी 180 आम की मुझे पेटी चाहिए जब जो इतनी जगह लेंगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, तो क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कराता हूँ। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं आप लिख लेता हूँ क्या क्या आया मेरा, मैं भूल जाऊँ। 112520 और 625। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं, बट जगह नहीं है, फिर अगले वाले में कराऊंगा। हाँ जी, अब देखिए, अब हमने ये आ गया ना हमारे पास। अब हम निकालेंगे, देखिए क्या निकालना था हमें। ये आ गया हमारा, ये हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया। ठीक है, अब ही गेट्स द आउटर सरफेस हो गया, फाइंड हाउ मच टाइल। ठीक है, हमें हाउ मच टाइल, फाइंड हाउ मच है, पहले हम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप टाइल्स नीडेड या रिक्वायर्ड टू कवर टू कवर 11250 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। इतना एरिया कवर करना है ना। इतना एरिया कवर करने के लिए हमें कितनी टाइल्स चाहिए? तो क्या लिखेंगे हम? 11250 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, ये लीजिए, ऐसे ये लिख देंगे। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर इसको डिवाइड करके कितना आएगा? हम कर 180 आएगा, 180। ठीक है, दोबारा से
ये था डिवाइड 625, 180 है ना। कितनी चाहिए हमें? 180, हमें 180 टाइल्स चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, अब हमें 180 टाइल्स चाहिए ना, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टाइल्स। कितना दिया हुआ है हमें? पर डजन के हिसाब से हमें दिया हुआ है। कितना है बच्चों? ₹480। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ पर डे मतलब 12 टाइल्स कितनी है? ₹480। हमें निकालनी है 1 की, क्योंकि जब 1 की निकालेंगे उसके बाद हम 180 की निकालेंगे। मैंने आपको सिखाया था, आपको ज़्यादा दिया है पहले आपको 1 का निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल, सो 12 से कम मतलब कम पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया मेरा ₹40। हैंस कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स। ज़्यादा से पहले पहले ज़्यादा से कम पे जाते हैं। अगर मैं 12 से डायरेक्ट 180 पे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पहले एक की पता होनी चाहिए कि 1 टाइल कितने की है। 12 से डायरेक्ट 180 पे जाऊँगा कि चलो 12 इतनी है तो 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं, पहले 1 पे जाना पड़ेगा फिर 180 पे जाना पड़ेगा। अब 1 की कितनी है? ₹40 है, तो 180 की कितनी हो जाएंगी बच्चे बताओ? ₹40 तो है ही, 180 हो जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 4 कितना होता है? 72। चेक करते हैं, 180 मल्टीप्लाई 40, 72200, 72200, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, मगर आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको आउटर सरफेस ऑफ टैंक इंक्लूडिंग द बेस ये निकाल लेना है 5a² करके, क्योंकि इसमें बार बार 4 फेसेस की बात चल रही है और नीचे की बात चल रही है, बेस की बात चल रही है, ऊपर की बात नहीं चल रही है। फिर हमें स्क्वायर टाइल्स है 25 सेंटीमीटर, हमें 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो हमने क्या करा? हमने स्क्वायर टाइल का भी एरिया निकाल लिया कि जो स्क्वायर की जो टाइल्स हैं वो कितना एरिया लेंगी। ठीक है, एक बड़ा एरिया है, उसमें से स्क्वायर की टाइल जब हम उस पर चिपकाएंगे तो कितना एरिया लेगी। दूसरी बात, ये मीटर सेंटीमीटर है तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक कर लिया। ठीक है, आप मीटर को सेंटीमीटर पहले ही कर लो, कैसे भी करो, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमने ये निकाल दी कितनी टाइल्स चाहिए, ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि मैंने डिवाइड क्यों करा है। उसके बाद फिर हमने सिंपल से निकाल दिया। ठीक है, चलो रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एन ओपन वाटर टैंक, एक ओपन वाटर टैंक है, मतलब कि ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर वाइड है, 4 मीटर डीप है, मतलब 3 अलग अलग चीज़ें, मतलब हम समझ गए कि हमारा ये क्यूबॉइड है। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन हम समझ जाते हैं। बनाना है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट, उसमें फिर हमें आयरन शीट भी लगानी है। ठीक है, 25 पर मीटर, मतलब पर मीटर के 25 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो बताओ, और शीट कितनी है? इतनी मीटर लंबी है, वाइड चौड़ी लंबी जो भी है। ठीक है, चौड़ी है मान लो इतना, 1.5 मीटर वाइड है। तो बताइए कितने पैसे लगेंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे एन ओपन वाटर टैंक है ना, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ओपन वाटर टैंक। ठीक है, ये हमारा क्या है? देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2LB प्लस BH प्लस HL, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा हमारा? कि 2LB प्लस 2B। चलो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ पहले। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमारा ऊपर से खुला हुआ है, मान लो क्यूबॉइड है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ये जो ऊपर है ये है क्या? बेसिकली ये वही है जो नीचे है। तो नीचे ये क्या है? ये नीचे है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो मतलब ये वाला एरिया नहीं है, तो LB नहीं है, तो -LB। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला नहीं है ना, नीचे वाला तो है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? उसमें आप -2LB करते हो, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला दोनों नहीं होते उसमें, लेटरल में तो माइनस करते हो दो, क्योंकि दो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? L और B, मतलब एक L नहीं है और B, मतलब मल्टीप्लाई में क्यों? क्योंकि नीचे वाला एरिया पूरा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो नीचे वाला एरिया हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। चलिए इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो वो क्या हो जाएगा? ये देखो 2 मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। तो 2BH रहेगा, फिर 2HL भी रहेगा, और ये 2LB और LB हो जाएगा प्लस LB। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलो इसमें वैल्यू डाल दो। 2 है, B मेरा कितना है? तो थोड़ा यहाँ से डालता हूँ, थोड़ा जगह हो जाए बढ़िया से, यहाँ से डाल लो। ठीक है, 2 है,
बी मेरा कितना है, बी है मेरा 9 मीटर वाइड, तो 9 मल्टीप्लाई, और मेरा एच कितना है, एच है मेरा 4, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, एच एल था ना, हाँ, प्लस एल मल्टीप्लाई बी, तो 12 मल्टीप्लाई 9, ये जो भी होगा ऐसे करके 12 आप लगा देंगे, सेंटीमीटर चल रहा है ना तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। 9 4 से 36, ये लीजिए, प्लस 12 चौक 48, ये लीजिए, 12 निम 12 9 से 108, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा और, 36 2 से 72, 48 2 से 96, 108, ठीक है बच्चों, मीटर का स्क्वायर। आगे लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 108, 100, ठीक है, 90, 190, 8 से 14, ठीक है, तो 190 और 14, 100, 104, 104 और 7, 70, तो 170, 180, 186 होगा मेरे हिसाब से, तो हैं 186, आई मीन 286, आर यू श्योर इमरान 286 होगा। 108 प्लस 96 प्लस 72, या 206 क्या होगा, दोबारा से 108 प्लस 96 प्लस, हाँ हाँ राइट 276 होगा। अच्छा कितना हो गया, 276 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ओपन वाटर टैंक आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या बोला था, इसने बोला है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट। अब हमें इस पर आयरन शीट चढ़ानी है, रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर के 25 रुपये लगेंगे। तो क्या इतने के कितने लगेंगे, नहीं देखो देखो ध्यान दो, मीटर स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे मीटर चल रहा है, मतलब कि इसको इससे ऑब्वियसली बात है, नहीं वो पर मीटर के हिसाब से पैसे हैं। इफ़ द शीट इज़ 1.5 मीटर वाइड, इतनी शीट चौड़ी है, ठीक है, तो 25 को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे वो मत कर देना कि यहाँ पे आप वो निकाल दो, कभी इसको 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि स्क्वायर टाइल, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था उससे थोड़ा हटके है, वहाँ पे हमें स्क्वायर टाइल्स लगानी थी, वो अलग क्वेश्चन था। उसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, तो उसमें जब पैसे दिए थे उसमें ऐसा मीटर वीटर कुछ नहीं था। थोड़ा इसको देख के भी समझ जाया करो कि देखो पहले तो मुझे, या तो मुझे इन दोनों में इनको मुझे बनाना पड़ेगा वो मीटर स्क्वायर, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बेसिकली दिख नहीं रहा, या मुझे इसको बनाना पड़ेगा मीटर, तो इसको मीटर बना सकता हूँ मैं कैसे, देखो ये हो गया ना मेरा, शीट कितनी है, इफ़ द शीट इज़ 1.5 मीटर वाइड, मतलब शीट जो है 1.5 मीटर वाइड है, तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द शीट, लेंथ ऑफ शीट, ठीक है, लेंथ ऑफ शीट, मुझे लेंथ कितनी शीट चाहिए, मुझे शीट चाहिए, देखो इतनी, तो डिवाइड करूँगा इसको 1.5 मीटर से, ठीक है, 1.5 मीटर से मैं इसको डिवाइड करूँगा। डिवाइड क्यों करूँगा, क्योंकि देखो शीट जो है ना इतनी चौड़ी है, टोटल मेरा एरिया है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, टोटल मेरा एरिया, मान लो ये मेरा एरिया है, ये मेरा इतना एरिया है, इसमें जो शीट है वो इतनी मीटर वाइड है, चौड़ी शीट है 1.5, तो मान लो कि मुझे लेंथ की निकालने की, लेंथ ऑफ शीट मुझे कितनी शीट चाहिए, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, मतलब ये मान लीजिए इतनी ये शीट है 1.5 मीटर वाइड शीट है, तो ये शीट जब मैं इससे डिवाइड करूँ तो मुझे समझ में आएगा मुझे कितनी लंबी शीट चाहिए, मुझे कितनी लंबी शीट चाहिए, क्योंकि ये वाइड है, चौड़ाई हमें दे रखी है, तो लेंथ में निकाल लूँगा। भाई देखो L इंटू बी मेरा क्या बनता है, एरिया बनता है ना, सिंपल। अब मुझे L निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे L निकालना है, B मुझे दे रखा है, ये मुझे B दे रखा है, तो B को मैंने डिवाइड करा उस इससे, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरी लेंथ आ जाएगी, मेरी लेंथ आ जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे इसको कवर करना है ना, तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो 276 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 1.5, 184 से मैंने किससे डिवाइड किया, 184 आया, क्या आया 184, और मीटर से मीटर कटेगा तो आएगा मीटर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 184 आ गया ना, तो ये मान लो मेरी हो गई लेंथ ऑफ द शीट, ये मेरी लेंथ ऑफ द शीट हो गई, मेरी लेंथ ऑफ द शीट हो गई, ये मेरी इतनी चौड़ी थी इतनी लेंथ है। अगर मैं, अरे कहाँ गया ई,
ये लो लेंथ। अगर मैं 184 को मल्टीप्लाई करूँ 1.5 से तो मेरा 276 बन जाएगा, ठीक है बेसिकली। तो मेरी क्या हो गई लेंथ, ये मेरी लेंथ हो गई, क्योंकि मुझे इसने देखा था इतनी इतनी वाइड है, मगर लेंथ कितनी है मुझे, शीट की लेंथ इतनी है भाई, 184 मीटर शीट की लेंथ है। अब इसने बोला है क्वेश्चन में डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर, कि पर मीटर, जब पर मीटर है मतलब 1 मीटर पे 25 रुपये लगेंगे, तो बताओ 184 मीटर पे, और हमारी शीट की लेंथ कितनी है 184, तो इस पर कितने पैसे लगेंगे। तो देखो इसके बाद हम कैसे करेंगे, हमने बोला कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शीट कितनी है 25, सो कॉस्ट ऑफ 184 मीटर शीट कितनी होगी 25, 184 मल्टीप्लाई करते हैं 184 को 25 से, 184 मल्टीप्लाई 25, 4620 रुपीज़ 4620, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। पहले हमने एरिया निकाला ओपन वाटर टैंक का, तो हमारा एरिया ये आ गया। ठीक है, ओपन वाटर टैंक मतलब ऊपर से खुला हुआ है, तो हमने ऊपर वाला LB माइनस कर दिया। हमें कैसे पता चला कि LB था, हमने डायग्राम बना के देखा था। डायग्राम में जब हमने बनाया था तो ऊपर वाला LB होता है, ऊपर वाला वही होता है जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला LB होता है। ठीक है, तो हमने एक एरिया, हमने नीचे वाला एरिया था LB, ऊपर वाला एरिया भी हो गया LB, हमने ऊपर वाला एरिया हटा दिया। लेंथ ऑफ द शीट निकालनी है, तो हमें टोटल एरिया मेरा इतना है, मुझे दे रखी है इसने ये दे रखी है मुझे, क्या बोलते हैं इसने, विड्थ, वो कितना मीटर वाइड है, चौड़ाई दे रखी है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 184 मीटर आया, तो ये लेंथ हो गई। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो वापस ये बन जाएगा, है ना। तो मतलब मुझे लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ आ गई। जब मेरी लेंथ आ गई तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शीट इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ 184 मीटर शीट कितनी होगी, तो इतनी होगी। ठीक है, चलिए रब करते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज इतनी एंड इतनी। चलिए, हमें बात की गई है दो एरिया की, कौन कौन से, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म क्या है CSA। ठीक है, ठीक है, ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है हमारा 2πRH। और एक बात की गई है टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो ए लगा लो, ऑफ आ सिलेंडर, ये होता है हमारा 2πR और ब्रैकेट में H+R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लो बच्चों, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। 2πRH 2πR, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे पता था, मैं तो ऐसे ही कंफर्म कर रहा था। चलिए अब देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये एरिया निकालते कैसे हैं। भाई आपको समझ, आपने याद कर लिया ठीक है, मगर आपको आना भी चाहिए। देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है L × B, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L × B, याद रखना। ठीक है, अब इसी रेक्टेंगल के एरिया से हम बनाएंगे सिलेंडर का एरिया। कैसे सर, ये कैसे बनाओगे, देखिए ये मेरी एक बुक है। ठीक है, ये बुक मेरी है क्या, बेसिकली हो सकता है कि आपको ठीक से ना दिखे, लेकिन ये जो मेरी बुक है, मान लो बुक रत्ना सागर, ठीक है, ये इसको आप मान के चलो, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये हमारा एक रेक्टेंगल की शेप में बुक है ना, मान लो एक ही मतलब पतली सी शीट है, मान लो रेक्टेंगल है ना, वैसे तो क्यूबॉइड भी बना सकते हैं इसको, रेक्टेंगल है। अब मैंने इसको ऐसे मोड़ा, जब मैंने इसको ऐसे मोड़ा तो क्या बन गया हमारा सिलेंडर, ऐसे ही होता है ना बच्चों, इस टाइप का होता है सिलेंडर। ऐसे मोड़ने के बाद तो बुक को लेके ऐसे मोड़िए तो बन जाएगा सिलेंडर, सिलेंडर बन जाएगा ना। अब देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना, देखिए ये लेंथ और ये ब्रेथ, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, उसी तरीके से ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, अब मैं ऐसे रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ये लेंथ, पहले लेंथ पे देखो, पहले लेंथ पे देखो, ये लेंथ है, लेंथ। जब मैं इसको सिलेंडर बना रहा हूँ तो लेंथ तो मेरी बन गई भैया गोल गोल, पूरा मेरी गोल गोल बन गई, है ना। तो जब मैंने इसको बनाया सिलेंडर में तो मेरा रब भी हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये मेरा ऐसे था, ऐसे था। जब मैंने इसको बनाया गोल गोल तो ये गोल बन गया ऐसे, लेंथ मेरी ऐसी बन गई। देखो जब मैंने इसको ऐसे गोल किया, ये लेंथ है, ये लेंथ है। जब मैंने इसको सिलेंडर बनाया तो लेंथ मेरी क्या बन गई, गोल गोल, मतलब एरिया कितना था L × B इसका, तो मेरी लेंथ बेसिकली बन गई सरकमफेरेंस।
भाई ये गोल गोल मान लो, ये ऐसे सिलेंडर है, मान लो ऐसे, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे, ये गोल गोल पूरा क्या है, ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस क्या होती है, पूरे इस पे गोल गोल, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। अच्छा, ये मेरी लेंथ थी, ये मेरी क्या थी बच्चों, ये मेरी ब्रेथ थी। जब मैंने इसको गोल गोल किया तो ब्रेथ मेरी क्या बन गई, अब ब्रेथ मेरी हाइट बन गई। देखो अब इसको खड़ा करो ऐसे, है ना, तो ये जो बनी है ये मेरी ब्रेथ है, तो ब्रेथ मेरी क्या बन गई, हाइट बन गई, ठीक है। अपने आप, मैं कैमरे में हो सकता है आपको अच्छे से ना दिखे, अपना एक पेज लेना, पेज को ऐसे रोल करना, पेज लेना और पेज को ऐसे रोल करना, लेंथ तो बन जाएगी सरकमफेरेंस और ये ब्रेथ बन जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। तो हो गया, ये बन गई, ठीक है। अब दोबारा से रब करके दिखाता हूँ आपको, देखो मेरा सब खराब हो गया। दोबारा से मुझे लिखना पड़ेगा सिलेंडर हुज रेडियस, इसको मैं लिख लेता हूँ इज हुज रेडियस इज, ठीक है। क्या था बच्चों, देखो एरिया होता है एल इंटू बी, तो मेरी लेंथ बन गई थी मेरी सर्कमफेरेंस, है ना, और मेरी ये बन गई थी हाइट। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 पाई आर एच, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया सी एस ए, किसका, सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। सी एस ए क्या होता है, बाहर बाहर का एरिया, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये सिलेंडर है, तो मतलब ये बाहर बाहर का एरिया हमने लिया है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है ना, ये बाहर बाहर का एरिया लिया है आपने, बाहर बाहर का, है ना। मतलब जैसे ये है, इसको ऐसे, ये पूरा हमने बाहर बाहर का एरिया लिया है, बाहर बाहर का लिया है, और ये इस पर सर्कमफेरेंस आ रही है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, जब हम बात करेंगे टी एस ए की, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें हम ऐड कर देंगे। देखो ये सर्कल है, इसका भी एरिया ऐड कर देंगे। अभी हमने इसकी सिर्फ सर्कमफेरेंस ली थी, अब इसका भी एरिया ऐड कर देंगे। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक पाई ये रहा और एक पाई ये रहा, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, बचा क्या ब्रैकेट में, एच प्लस आर। ये 2 आर थे, इसमें से बचा एच, इसमें से बचा इसमें से एच बचा, इसमें से बचा आर, 2 कॉमन, 2 कॉमन, पाई कॉमन, पाई कॉमन, 2 पाई आर, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो इससे हमारा टी एस बन जाता है। चलिए अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया फॉर एडिशनल नॉलेज, जो आपको काम आए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बस याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सी एस ए, ये कितना हमारा, ये है हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है जी। चलिए 2 पाई मेरा कितना है, 22/7 लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेना है तो 3.14 लेना, अदरवाइज 22/7 से काम चलाओ, ठीक है। आर कितना है मेरा, आर है मेरा, रेडियस दी हुई है मुझे 3.5 है, और एच भी मुझे दिया हुआ है 6 है। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लेंगे, 7 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा हमारा 22 और 6 बचा हमारा, 6 दूनी 12 का 2, 1 कैरी 132, क्योंकि एरिया है तो किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, हाँ जी। अब निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ऐसे ही था। चलिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, हटा के हमने 10 ले लिया, ब्रैकेट में कितना एच प्लस आर, 6 प्लस 3.5, तो 7 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, सो 22, और ब्रैकेट में कितना हमारा, ये 6.00 करेंगे इसको, और ये 3.5, ठीक है, इसको हटा दो, तो 5 9.5, 9.5, सो 9.5 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 22 से, 9.5 मल्टीप्लाई 22, 209 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 209 मीटर का स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए इसको रख करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दी एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज इतना, सिलेंडर का कर्व सी ऐसे दिया हुआ है हमें, एंड सर्कमफेरेंस उसकी दी हुई है, हमें निकालनी है हाइट। चलिए देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, बेसिकली कर्व सरफेस एरिया ही है, ठीक है। एरिया दी कर्व सरफेस एरिया लिखना भूल ही गया मैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ
सिलेंडर कितना है बच्चों, 4400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब कर्व सरफेस एरिया होता क्या है वैसे, 2πr/h। ये कितना दिया हुआ हमें, 4400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मैंने लिखा है नॉर्मल, जैसे मान लो इंग्लिश बोल लो, मैंने इंग्लिश में लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है ना। 2πr/h ये क्या है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2πr/h, तो बच्चों ये क्या है, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जब इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस दी हुई है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस कितनी है, 110 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस होती क्या है बेसिकली, सर्कमफेरेंस तो सर्कल में निकलती है, मतलब ये सिलेंडर है ना बेसिकली, तो ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस होती क्या है, 2πr = 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। हैंस इसकी जगह पे हमने डाला है ना, हैंस हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 110 मल्टीप्लाई h कितना है मेरा, हमें h निकालना है, तो h = 4400। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया, बस ब्रैकेट में आप लिख देना 2πr मैंने डाल दिया 110 सेंटीमीटर, बस ऐसे लिख देना और कुछ मसला नहीं है। ठीक है, इससे बेटर लिख सकते हो, बेटर लिख देना। चलिए h, तो 4400 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो h यहाँ पे आ जाएगा। तो 110 ये किस में था, ये था हमारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 11 से हमने कटा, 11 4 जा 0 जा, एक कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बचा, तो कितना आ गया बच्चों हमारा 40 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया 13 का। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 21 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग हैव टू बी क्लीन्ड। 21 पिलर्स हैं सिलेंडर की शेप में, उनको हमें क्लीन करना है। उसकी डायमीटर हमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है, तो बताना है कि उसको क्लीन करने के भाई कितने पैसे लगेंगे, पर मीटर के स्क्वायर पे इतने पैसे लगते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। देखो डायमीटर ऑफ ईच पिलर है ना, तो अभी हम एक पिलर की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे डायामीटर ऑफ अ पिलर। आ पिलर मतलब एक पिलर। ठीक है, कितनी है 50 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर इतनी है, हैंस रेडियस कितनी हो जाएगी, ये तो आपको पता ही है बच्चों, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल शेप में पिलर। हमें क्या करना है, हमें जो है इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए पहले हमें पता लगाना पड़ेगा इसका एरिया कितना है। तो एरिया में बताएंगे हम CS से, कर्व सरफेस एरिया। हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपको ये पिलर क्लीन करना है इंक्लूडिंग द टॉप एंड द बेस। अगर ये बोलते ना इंक्लूडिंग द टॉप, तो टॉप को इंक्लूड करते हैं, CS में हम प्लस करते हैं πr²। अगर ये बोलता है इंक्लूडिंग टॉप एंड बेस, तो एक और πr² ऐड करते, तो हमारा TSA बनता। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही बोल सकता है, मान लो ये है बेस को इंक्लूड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो एक πr² ऐड कर देना। अगर दोनों को इंक्लूड करा है तो दो बार ऐड कर देना। ठीक है, अभी इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला कि सिंपल पिलर है भाई, पिलर को क्लीन करना है। तो ठीक है, हम समझ गए CSA की बात चल रही है। ठीक है, चलिए, ऑल्दो इसने बोला नहीं है, मगर ये आपको खुद समझना है। CSA हो गया, तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। ठीक है, हाँ जी, कितना हो जाएगा 2πr/h। 2πr/h। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7, r कितना है 25 है, h कितना है, h दिया है इसने मुझे 4 मीटर है, 4 बस। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आयन या फिर ऐसे करके मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में बात चल रही है। 1 सेकेंड, हाइट तो इसने हमें गड़बड़ कर दी भाई। हाइट हम लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे 40 क्यों लिखेंगे, समझ गए ना, क्योंकि इसने हमें क्या दी है, हाइट मीटर में दी है और बाकी चीज़ इसने हमें सेंटीमीटर में दी है। ठीक है, तो हाइट हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात चल रही है। ठीक है,
तो बाद में इसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर स्क्वायर में, ठीक है। या पहले कन्वर्ट कर लो या बाद में कन्वर्ट कर लो, कोई मसला नहीं है, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ब्रैकेट में मगर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 4 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 400 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलो हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कुछ तो कट ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये तो, इसको मीटर में ही कर लेते हैं यार, ये बहुत लंबा लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए इसको मीटर में करते हैं यार, काफ़ी लंबा हो गई कैलकुलेशन, मज़ा नहीं आया, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि मीटर में बात चल रही है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम चेक कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम अब सेंटीमीटर हो गया ना, अब इसको हम करेंगे तो रेडियस, देखो रेडियस हमारी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो डिवाइड करते हैं। याद रखना, मीटर से जब आप सेंटीमीटर में जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर से जब आप मीटर में जाओगे तो डिवाइड करना है 100 से। याद करने का तरीका, छोटे से ज़्यादा पे जा रहे हो, देखो एम मतलब 1 अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इंक्रीज़ हो रहा है। 2 अल्फ़ाबेट से 1 अल्फ़ाबेट पे जा रहे हो तो डिवाइड कर दो। ये तो आपको याद रहेगा भैया, मैंने ऐसे सिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 25 1 जा और 4 जा, तो 1/4 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई 1/4 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर 2πr/h, ठीक है। h तो मैं पहले से मीटर में दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ पे करते हैं 2, 22/7, r कितना मेरा 1/4, h कितना मेरा 4, ठीक है। अब देखो इजी लग रहा है ना, यहाँ पे ऐसे करके मीटर का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया 44, तो ये कितना हो गया बच्चों 44/7 मीटर स्क्वायर। अभी इसको इतना मान के चलो, इसको और डिवाइड करना है तो देखते हैं कितना आ रहा है। 44 को डिवाइड अगर मैं करूँ 7 से, 44 डिवाइड बाई 7 चलता ही जा रहा है, अभी इसको इतना ही छोड़ो, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अच्छा अभी क्या करना है बच्चों, हमारे पास ऐसे कितने पिलर थे, 21 थे। ये हमारा सरफेस एरिया है 1 का, तो 21 का निकाल लेते हैं। हैंस CSA ऑफ 21 सिलेंड्रिकल पिलर कितना हो जाएगा बच्चों, पिलर्स 44/7 है, 21 का निकालना है तो 21 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 का निकालना होता है 10 से, भाई एक इतने का है, एक टॉफ़ी 10 रुपये की है तो 10 टॉफ़ी कितने की होंगी, एक टॉफ़ी 10 रुपये की है तो 10 टॉफ़ी कितनी होंगी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक टॉफ़ी 5 रुपये की है तो 10 टॉफ़ी कितनी की होंगी, 50 रुपये की। सिंपल है ना। तो एक का इतना एरिया है तो 21 का कितना हुआ, ऐसे 7 3 सा, तो कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया 3 4 ज़ा 12 और 13। देखो समझ में आ गया, कैलकुलेशन हमारी कितनी इजी हो गई। अगर जो हम कैलकुलेशन पहले कर रहे थे सेंटीमीटर वाली, उसी में चलते तो हमारा थोड़ा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अच्छा अब क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, तो इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ बस, हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब देखना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग दैम, क्लीन करना है इसको, इस एरिया को हमें क्लीन करना है क्योंकि ये एरिया 21 का है। तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को क्लीन करने की कॉस्ट कितनी है, 1.50 रुपीज़। ये पर का मतलब होता है 1, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को क्लीन करना है तो इतने पैसे लगेंगे। हमें करना किस स्क्वायर, तो हम निकालेंगे हैंस कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग इतना करना है 132 मीटर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी, एक की इतनी है, एक की कितनी है, इतनी है। सो 132
132 की कितनी हो जाएगी 132। कभी कभार तो ज़बान से भी निकलते नहीं है अल्फाज ठीक से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, 132 को मैंने मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर में अपने 1.50 से, तो ये आया मेरा 198। कितना आया 198, तो रुपीज़ 198, ये मेरा आंसर हो गया। 198 रुपीज़ मेरे लगेंगे, काफ़ी कम पैसे हैं यार। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आ रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इट्स सर्कुलर एंड एज अ डायमीटर एंड इट्स विथ इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अप प्ले ग्राउंड इतना। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए बच्चों ध्यान देना, एक तो रोड रोलर की बात की गई है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और उसकी डायमीटर दी गई है हमें इतनी, तो रेडियस निकल जाएगी। और ये जो विड्थ है ना, ये बेसिकली उसकी हाइट मानेंगे इसको ये जो है इसको हाइट मानेंगे। अच्छा, और ये एक कुछ प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड का मतलब एरिया दिया हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है कितना। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, पहले हमें ये तो पता चले कि कितना एरिया है जिसको हमें कवर करना है रोलर से। तो इसको ऐसे 25 ये, तो कितना हो जाएगा बच्चों 110 मल्टीप्लाई 25, ये हो गया 2750 मीटर का स्क्वायर। इतना एरिया हमें कवर करना है। अब ध्यान देना, अब समझने की कोशिश करना। मान लो ये एरिया है इतना, मुझे यहाँ पे रोलर को क्या करना है, मतलब उसको चलाना है बेसिकली। तो मान लो ये मेरा रोड रोलर हो गया, जैसे मान लो ये मेरा हो गया रोड रोलर, मुझे इसको ऐसे चलाना है। ठीक है, तो मुझे पहले एरिया पता होना चाहिए कि कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। मान लो प्लेग्राउंड हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया प्लेग्राउंड। अब मान लो मुझे इसको ऐसे चलाना है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होती है, जब ये पूरा एक टर्न हो जाएगा ना, एक पूरा ऐसे टर्न हो जाएगा पूरा ऐसे, तो एक रेवोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता लगाना है कि ऐसे कितने चक्कर, मतलब कितनी बार पूरा घूम जाएगा। जैसे मान लो इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर है ना, पूरा घूम के 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे पूरा कितना घूम जाएगा। तो बेसिकली अगर वो जो सिलेंड्रिकल रोलर है, मुझे उसका बाहर का मुझे उसका ये निकल जाए, ये बेसिकली क्या है, कर्व्ड CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी बात चल रही है। तो अगर मैं इसका CSA निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जब वो एक बार ऐसे घूमेगा, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देखो, पहले मैंने इसका एरिया निकाल लिया। अब मैं आता हूँ रोलर के ऊपर। ठीक है, पहले मैंने लिखा डायामीटर। ठीक है, डायमीटर कितनी है 250 सेंटीमीटर है। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मीटर में चल रहा है ये। ठीक है, कैसे भी कन्वर्ट कर लो, बस सेम रखना है, चाहे दो सबको मीटर में कन्वर्ट करो, चाहे सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, मीटर में तो 2.5 मीटर। एक से 1 0 कटा, नीचे 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना आ गया। अच्छा, और ये मेरा विड्थ है, इसको देखो मैं कैसे लिखूँगा, ये ना ये बेसिकली मेरी हाइट है। याद रखना सिलेंडर में जब भी विड्थ दी होगी या ब्रेथ वगैरह जो भी दी होगी वो आपकी हाइट होगी बेसिकली। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर तो पहले से है। ठीक है, 1 मीटर है पहले। अच्छा एक काम करो, पहले इसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 100 + 40 सेंटीमीटर। इसकी जगह 100 और 40 पहले से था, तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 140 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, मीटर में। तो 140 को 100 से हमने डिवाइड कर दिया, 1 0 0 कटा, तो 1.4 मीटर। ऐसे करोगे तो ज़्यादा इजी कैलकुलेशन रहेगी। उस टाइप से करोगे ना तो मे बी आपको एलसीएम लेना पड़ जाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। ऐसे कर लेना। अब आ गए मीटर में, ठीक है। अब मैं निकालूंगा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। क्या फॉर्मूला होता है, 2πRH। 2π ये रहा, अपनी साइड से हम लेते हैं। R कितना है बच्चों, R मेरा, ये मेरी डायमीटर है ना, तो R कितना हो जाएगा, इसके नीचे 2 लगा देंगे तो मेरा R बन जाएगा, क्योंकि R डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, और H कितना है मेरा 1.4। इसको हटाया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसको हटाया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 2 14, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 5 10। ठीक है, 5 5 25, 5 2 10, ये आ गया। ठीक है, अब मेरा क्या बचा ऊपर मेरा बचा है 2 2, तो 22 डिवाइडेड बाय 2 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, देखो ये ना, या फिर सिंपल ऐसे देखो
2 1 ज़ा 2 0 उतारा 2, 2 1 ज़ा 2 11 आ गया 11 है। मैं ऐसे क्यों कर रहा था, चलो 11 आ गया। कितना आ गया बच्चों 11 मीटर स्क्वायर। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा, मैंने इतना मुझे सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई बात नहीं दिमाग घूम जाता है। 11 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 11 मीटर स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, ये आ गया, थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। 11 मीटर स्क्वायर आप बस याद रखना, ठीक है। 11 मीटर स्क्वायर है, कितना था 11 मीटर स्क्वायर। ये भी एरिया है, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है, एरिया हो गया। अच्छा अब ध्यान दो, ये आपको पूरा लिखना है, मैंने तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान दो, वही वाला है, बड़ा एरिया जैसे हम करते हुए आए हैं, बड़ा एरिया और उसमें एक छोटा एरिया। मान लो इतना, मान लो एक रेवोल्यूशन में इतना कन्वर्ट कर रहा है, 2 में इतना करेगा, 3 में इतना करेगा, 4 में इतना करेगा, 5 में इतना करेगा, 6 में इतना करेगा, मान लो 7 में पूरा कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमने पहले भी करा था, हम डिवाइड करते हैं, हम निकालेंगे लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बच्चों कितनी हो जाएगी 2750 अपॉन में 11, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, इससे ये कट गया। 2750 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 11 से तो आंसर आ जाएगा मेरा 250। तो 250 हो गया और ये मेरा हो गया आंसर। 250 रेवोल्यूशन चाहिए भाई इसको, ठीक है। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बड़ा एरिया है, इसमें मुझे मान लो टाइल्स लगानी है, मान लो एक टाइल इतनी जगह ले रही है, तो बताओ अब पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए, तो पूरे का एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया। उसी तरीके से मान लो एक रोलर इतनी जगह ले रहा है, एक रोलर एक चक्कर में इतनी जगह ख़त्म कर रहा है, तो बताओ कितने चक्कर लेगा, तो पूरे का एरिया डिवाइडेड बाय इस रोलर का इसका CSA, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।